हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अभिनव और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रग ज्ञान एकेडमी पे। तो अब हम यहां पढ़ाई की बातें करेंगे। सबसे पहले बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूं मैं। तो आप सभी इस बात पे ध्यान देंगे, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है फोर्थ सेमेस्टर का, उसको बेसिकली हम लोग 4 भागों में बांट दिए हैं। पूरे सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं। पहला कि जितने उसमें कंपाउंड्स है कुछ, उसका सिंथेसिस यानी सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप्स ऑफ सम कंपाउंड्स, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या क्या क्लासिफिकेशन आ सकता है एग्ज़ाम में, वैसे क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। तो अगर आप पूरे सिलेबस को इस तरह से 4 भागों में बांट के अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर आ सकता है एंड सेमेस्टर में। और ये बहुत ही ईजी है, एकदम इजी सिंथेसिस भी है। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप भी इजी है। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप में क्या होता है कि स्ट्रक्चर में अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, किसी चीज़ को ऐड कर देते हैं, किसी चीज़ को डिलीट कर देते हैं, या किसी चीज़ को या उसमें कुछ भी नहीं करते हैं, तो क्या हमारे एक्टिविटी पे क्या चेंजेज आएगा, वो पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप में। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसे सिडेटिव हिप्नोटिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ओपॉइड एनाल्जेसिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बारबिटूरेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सिम्पैथोमाइमेटिक्स पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो ये सब इसमें आएगा। और स्ट्रक्चर जो है, इन सब के अलावा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या क्या आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर दिया है, तो सभी को नहीं पढ़ना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि बात किया था कि सिंथेसिस पढ़ेंगे, तो टोटल सिंथेसिस जो पढ़ना है वो कितना है, 22 सिंथेसिस हम लोग को पढ़ना है। जो टोटल स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप है वो टोटल 8 पढ़ना है। और जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, इन 22 के अलावा जो भी अप्रॉक्स 40 स्ट्रक्चर्स मैं बताऊंगा, उसको आप लोग करेंगे और पढ़ेंगे, तो एग्ज़ाम में वो इम्पॉर्टेंट है और वो आ सकता है। जो भी यहाँ सिंथेसिस है, सिंथेसिस में सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को फेंटाइल सिट्रेट, मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड, मिफेनिक एसिड, आइबुप्रोफेन, ये आता ही है एग्जाम में आता ही है। कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड, मेथोहेक्सिटल सोडियम, हेलोथेन, कार्माजेपाइन, इथोसक्सीमाइड, क्लोरोप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, बारबिटल, डायजापाम, और भी है जैसा कि प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोपथेलिनिन ब्रोमाइड, डाइसाइक्लोमीन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, नियोस्टिग्मिन, कार्बाकॉल, प्रोपेनोलोल, टोलाजोलिन, सालब्यूटामॉल और फेनाइल एफ्रीन। तो ये टोटल 22 सिंथेसिस होते हैं। ये टोटल 22 सिंथेसिस को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। एक दिन में मिनिमम 3 सिंथेसिस पढ़ेंगे, तो आपको समझने में भी आसानी होगी, ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और आप इजीली कर पाएंगे। इसमें सिंथेसिस याद करने का क्या तरीका रहेगा, तो इसमें मैं आपको यूजेस भी बताऊंगा। आपको सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो भी कंपाउंड का आप सिंथेसिस करने जा रहे हैं उसका IUPAC नेम पता होना चाहिए कि क्या नेम है, और सिंथेसिस करने के लिए क्या क्या स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं और उसका क्या नेम है। ये अगर 3 चीज़ आपको क्लियर हैं तो आप इजीली सिंथेसिस कर पाएंगे। तो जो भी मैं यहाँ सिंथेसिस पढ़ाऊँगा उस सिंथेसिस को आपको वीडियो को 3 बार देखना है एक सिंथेसिस के लिए, और उसके बाद घर पे 5 बार प्रैक्टिस करना है। यानी ऐसे अगर करेंगे तो आपको हर एक सिंथेसिस याद हो जाएगा। और मेरा यकीन मानिए, इस 22 सिंथेसिस के अलावा, ये टोटल जो 22 सिंथेसिस है, इसके अलावा एग्ज़ाम में बाहर एक भी सिंथेसिस नहीं आएगा। ये 22 सिंथेसिस और SAR जो देखो यहाँ पे, SAR ऑफ मॉर्फिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, SAR ऑफ एंटी कन्वल्सेंट, SAR ऑफ फिनोथायजीन्स, SAR ऑफ बारबिटूरेट्स, SAR ऑफ बेंजोडाइजापिन, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBI आता ही है एग्ज़ाम में। मॉर्फिन भी आता है, SAR ऑफ पारासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट और SAR ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। तो ये टोटल 8 SAR है, टोटल 22 सिंथेसिस है।
और स्ट्रक्चर्स है और क्लासिफिकेशन, अगर आप इतना कर लेते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री को 10 दिन में, मानिए आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा। आप अगर 75 मार्क्स का अगर आपका एंड सेमेस्टर हो रहा है तो उसमें आप 60 प्लस भी ला सकते हैं, अगर जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप करेंगे तो ये पूरा स्ट्रैटेजी है कि कैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री को पढ़ना है और मैं कैसे पढ़ाऊँगा वो मैंने बता दिया। हर एक दिन में 3 सिंथेसिस का वीडियो अपलोड होगा, 1 एसएआर का वीडियो अपलोड होगा। उसको आपको 3 बार देखना है, घर पे 5 बार याद करना है, लिख के याद करना है, ऐसे रटना नहीं है। अगर आप लिख के पढ़ेंगे तो आपकी सारी बातें याद रहेंगी और आप एग्ज़ाम में ईजिली वहाँ कन्फ्यूज नहीं होगे और ईजिली लिख पाओगे। तो ये पूरा एक स्ट्रैटेजी है कि कैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊँगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा।